प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में आपको वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ाया गया था। आज आपको प्रत्याहार पढ़ाया जाएगा। प्रत्याहार क्या है? जिनकी सहायता से कम शब्दों में अधिकतम बात कही जा सके उन्हें प्रत्याहार कहते हैं। जिनकी सहायता से कम शब्दों में अधिकतम बात कही जा सके उन्हें प्रत्याहार कहते हैं। और प्रत्याहार कैसे बनता है? तो सबसे पहले माहेश्वर सूत्रों में से एक बिना हलंत वाला वर्ण ले लें और फिर दूसरा हलंत वाला वर्ण ले लें। इन दो वर्णों के नाम के प्रत्याहार से बीच वाले सभी वर्णों का जो हलंत ना हो बोध होता है। जैसे ये दो सूत्र हैं, ऐ उण और ऋलृक, ये दो सूत्र हैं। इसमें ये आ है। यदि इस आ को हम का से मिला दें तो ये अक प्रत्याहार बनेगा। अक प्रत्याहार बनेगा और अक प्रत्याहार के अंतर्गत आ, ई, उ, री और री, आ, ई, उ, री और री, ये 5 वर्ण आएंगे। अब इसमें देखिए णा में हलंत लगा है और का में हलंत लगा है, तो प्रत्याहार बनाते समय प्रत्याहार के वर्णों की गणना में ये णा और का की गणना नहीं की जाएगी। जब हम प्रत्याहार के वर्णों की गणना करेंगे तो णा और का की गणना उसमें नहीं की जाएगी। तो अक प्रत्याहार में आ, ई, उ, री और री, ये इतने वर्ण आएंगे। देखिए महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में आदिरंतेन सहेता सूत्र बताया है। इस सूत्र द्वारा प्रत्याहार बनाने की विधि का निर्देश किया गया है। किस तरह से प्रत्याहार बनाया जाता है? आदिरंतेन सहेता, आदिरंतेन सहेता, आदिरंतेन सहेता, ये सूत्र है। इसमें आदि ही आदि वर्ण, फिर अंत्येन इता, अंत्येन इता, अंत्येन इता, इसका मतलब अंतिम इतवर्ण, अंतिम इतवर्ण, आदि ही आदि वर्ण, अंत्येन इता, अंतिम इतवर्ण, सह, यहाँ पे है सहेता, सहेता में सह बचा है, सह, सह के साथ, के साथ मिलकर प्रत्याहार बनाता है। मिलकर प्रत्याहार बनाता है। आदि वर्ण अंतिम इतवर्ण के साथ मिलकर प्रत्याहार बनाता है। आदि वर्ण अंतिम इतवर्ण के साथ मिलकर प्रत्याहार बनाता है। अब
इसमें ये भी समझना है कि प्रत्याहार बना लेने पर प्रत्याहार के वर्णों की गणना कैसे होती है, आपको भी समझाया गया। अब इस सूत्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए इसमें क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है जो आदि वर्ण से लेकर इत संज्ञक अंतिम वर्ण के पूर्व आए हुए वर्णों का समष्टि रूप में बोध कराता है। अर्थात जो बिना हलंत वाला पहला वर्ण है और फिर दूसरा जो हलंत युक्त वर्ण है, उन दोनों वर्णों के मध्य जो भी बिना हलंत वाले वर्ण हैं, उन सभी वर्णों की गणना प्रत्याहार के अंतर्गत होती है। प्रत्याहारों की संख्या 42 है। कुछ प्रत्याहार हम देखते हैं, जैसे अण प्रत्याहार। अण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, अभी पहले हम माहेश्वर सूत्र में समझेंगे। अण अ ई उ ण, पहला ही सूत्र है ऐ उण। तो णा में हलंत लगा है, इसकी गणना नहीं होगी, केवल 3 वर्ण होंगे, आ ई और उ। यही 3 वर्ण अण प्रत्याहार के वर्ण होंगे, आ ई और उ। इसके अलावा एक और अण प्रत्याहार है, एक और अण प्रत्याहार आ ई उ री री ए ओ ऐ औ हा या वा र और ल। ये अण प्रत्याहार है। इसमें आ ई उ री री ए ओ ऐ औ हा या वा र ल, ये इतने वर्ण आते हैं। इसी तरह से कुल 42 प्रत्याहार होते हैं। तो आप लोगों की समझ में प्रत्याहार आ गया होगा। धन्यवाद।